जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। ठीक है, आज का इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये नाम से ही पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यानी कि ओवरलोडिंग कहने का मतलब यह हुआ कि एक से अधिक यानी कि एक से अधिक डेटा हो उसमें यानी कि फंक्शन वगैरह। ठीक है, इसके पहले मैंने जस्ट पिछले वीडियो में बताया है कंस्ट्रक्टर के बारे में, और उसके टाइप्स भी मैंने बताया। उसका टाइप्स भी बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसमें बताया था कि पहला में आता है उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसके बाद फिर था कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये तीनों को मैंने जिक्र किया था पिछले वीडियो में और उसका सारा डिटेल मैंने वो डिफिनेशन के माध्यम से बता दिया था। ठीक है, चलिए इस वीडियो में जानेंगे जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, ये क्या होता है और इसे हम इसके कुछ कैरेक्टर है। कैरेक्टर करने का मतलब यह हुआ कि कैरेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टर, इसका कुछ दिया हुआ है पॉइंट्स। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये जो मैंने टॉपिक बता रहा हूँ ये C++ लैंग्वेज का ही टॉपिक है जो चैप्टर 5 में इसे पढ़ना है। ठीक है, और जो क्लास 12th में जो इसे जैक बोर्ड से जो आते हैं CBSE वाले भी इसमें कंस्ट्रक्टर टॉपिक पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये ये सिर्फ C++ लैंग्वेज में ही नहीं बल्कि C लैंग्वेज में पाइथन, जावा, ये सारे टॉपिक में ये इसका मिलता है। ठीक है, देखने को। लेकिन हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को समझने से बहुत ही हमें आनंद मिलती है। ठीक है, आनंद, बहुत खुशी होता है क्योंकि ये जो टॉपिक इतना इजी है कि हमारे दैनिक जीवन में हम इसे उपयोग कहाँ करते हैं वो भी इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो आप इसे ध्यान से आप इस वीडियो को में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये क्या बोल रहा है इसमें डिफिनेशन के, ये नाम से ही पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्टर का जितने सारे इसका जो फंक्शन वगैरह होगा वो ओवरलोड होगा। ओवरलोड करने के मतलब एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, एक से अधिक होगा। ठीक है, बहुत सारे होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम। देखिए इसमें नाम, देखिए सेम नेम होगा, कहने का मतलब यह हुआ कि हम किसी एक डब्बे में एक ही प्रकार का वस्तुएं रखेंगे। ठीक है, एक ही प्रकार, ना कि अलग अलग। ठीक है, यानी कि किसी भी हम चीज को हम या फिर ट्रक में, कहने का सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्रक है। ठीक है, एक ट्रक में कहने का मतलब बहुत सारे उसमें एक ही प्रकार का वस्तुएं हैं। ठीक है, और वो भी क्या है, ओवरलोडेड है, यानी कि जितना उसमें लेना चाहिए उतना नहीं, यानी कि उससे अधिक है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग। ठीक है, ये नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें सेम ये डिफिनेशन में सेम वही बता रहा है कि कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम होगा बट डिफरेंट पैरामीटर होगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, हैविंग सेम नेम, सेम डेटा होगा, सेम प्रकार का डेटा होगा, सेम प्रकार का थिंग्स होगा। ठीक है, लेकिन उसमें डिफरेंट क्या रहेगा, पैरामीटर, इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बस यही समझना है इसमें। लॉजिक को समझिए, डिफिनेशन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। लॉजिक इसमें क्या है, लॉजिक सेम है, सेम नेम होगा बट डिफरेंट पैरामीटर होगा, इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है इसका डिफिनेशन, न ज़्यादा कठिन भी है ना ही ज़्यादा इसमें उलझने वाली बात है। ठीक है, ना ही डिफिकल्ट है, बस समझना है लॉजिक को और आगे बढ़ना है। ठीक है, ये तो कहने का मतलब मेरा मकसद यह हुआ कि आने की जितनी सारे हमारे दैनिक जीवन में है, बस लॉजिक को समझ जाइएगा, कोई भी क्षेत्र में हो। ठीक है, यह सिर्फ डिजिटल लाइफ में हो या फिर कहने का मतलब यह हुआ कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा टॉपिक है, लॉजिक को समझिए और आगे बढ़िए, क्योंकि लॉजिक से ही सारा चीज खेल होता है। ठीक है, इसका गेम ही है, यानी खेल को समझना है तो पहले लॉजिक को जानना होगा। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। देखिए कितना इजी है। ठीक है, इसमें एग्जांपल में मैंने क्या लिखा, जैसे कहने का मतलब स्टार स्टार दिया। ठीक है, यहाँ पे हम किसी का नाम भी ले सकते थे, किसी फंक्शन का नाम,
ये जरूरी ही नहीं है कि यहाँ पे स्टार ही होगा, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। स्टार की जगह में हम यहाँ पे किसी का सन या फिर नेम भी डाल सकते हैं, राहुल, श्याम, कुछ भी इसमें डाल सकते हैं स्टार, ठीक है। ये फंक्शन का चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद इंटीजर में हम इंटीजर ए बी सी, ये वेरिएबल होगा, इसका वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या को बोलते हैं आगे, कैरेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टर। कैरेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टर के कुछ पॉइंट से जानते हैं, यानी इस पॉइंट्स से ही पूरा क्लियर होगा कि कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर किसका, कंस्ट्रक्टर का, इसका गुण क्या है, इसका गुण के बारे में जानेंगे, कंस्ट्रक्टर के गुण के। कंस्ट्रक्टर का पहला गुण इसमें यह बोलता है कि कंस्ट्रक्टर ऑलवेज डिफाइन अंडर पब्लिक सेक्टर। इसके यह जो मैंने पॉइंट ये लिखा है, ये पॉइंट मैंने डिफिनेशन में भी बताया था कि कंस्ट्रक्टर हमेशा ऑलवेज किसके अंडर डिफाइन करेगा, यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि कंस्ट्रक्टर डज नॉट कंटेन रिटर्न टाइप द वाइड। इसमें यह भी बोल रहा है कि डज नॉट कंटेन रिटर्न टाइप द वाइड, यानी कि यह कंटेन नहीं करेगा किसका, रिटर्न टाइप द वाइड करने का मतलब ये जो इसका वाइड होगा, फंक्शन होगा, वो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि द कंस्ट्रक्टर डिड नॉट बी कॉल, इट्स ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ध्यान से ये इसे समझिए। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, यानी कि उसे बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आ जाता है। कंस्ट्रक्टर का जो गुण कह रहा है कि वह ऑटोमेटिकली आ जाता है, यानी स्वतः आ जाता है, ना कि उसे कॉलिंग किया जाता है, यानी कि उसे कॉल नहीं किया जाता, वो कॉल करके उसे नहीं बुलाया जाता है, वह ऑटोमेटिकली से आ जाता है। जब हम अपने प्रोग्राम को यानी कि अपने हम सिस्टम को इसे हम उसमें वर्क करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर का यह कैरेक्टर यह बोलता है कि हम हैसो ऑटोमेटिकली यानी अपने आप आ जाएंगे, ना कि बुलाया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में फिर क्या बोलता है कि कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोड। अभी जस्ट मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो यहाँ पे ये भी इसका तो पॉइंट बनता है, ये भी इसका तो गुण है कि कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोड, यानी कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है लेकिन इनहेरिट नहीं हो सकता है। इनहेरिट कहने का मतलब यह हुआ कि इनहेरिट उसका जो गुण है, उसका जो कैरेक्टर है, वो गुण उसका इनहेरिट कहने का मतलब यह हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा सकता है। आने की कहने का मतलब यह हुआ कि उसका लक्षण, उसका गुण इनहेरिट, यानी कि एक जगह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक या फिर एक जगह से दूसरे जगह तक उसका गुण का परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है। किसका, कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी इनहेरिट, यानी कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो दो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोड हो सकता है, इसका ओवरलोड हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, लेकिन इसका गुण इनहेरिट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें यही बात बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी इनहेरिट। तो आज का टॉपिक इसमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग फाइनल क्लियर हो गया। अब इसके आगे चलते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रक्टर। ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं। अभी जस्ट मैंने कंस्ट्रक्टर का बताया, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका कैरेक्टर भी बताया, कैरेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रक्टर, ठीक है। डिस्ट्रक्टर एक क्या होता है, डिस्ट्रक्टर इस ये जो कंस्ट्रक्टर है सेम उसी तरह है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये जो क्या करता है कि मेंबर फंक्शन सेम नेम रहता है इसका भी, ठीक है। इसमें डिस्ट्रक्टर का ये बोलता है कि डिस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन हैविंग सेम नेम क्लास नेम बट यूज टिल्ड ऑपरेटर। इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। कंस्ट्रक्टर का जस्ट ही है, यानी कि कंस्ट्रक्टर जितना भी मैंने कंस्ट्रक्टर का बारे में बताया, ठीक है, और
इसमें थोड़ा सा डिफरेंट यह है कि इसमें टिल्ड ऑपरेटर का यूज किया जाता है, बस इतना ही डिफरेंट है। ठीक है, टिल्ड ऑपरेटर क्या होता है, यानी कि जो इस टाइप से इसका सिंबल है, ठीक है, जो ऐसे इसका सिंबल है ऐसे करके, ये इसको हम टिल्ड ऑपरेटर बोलेंगे, यानी कि टिल्ड टिल्ड ऑपरेटर, ये ठीक है, इसको हम बोलेंगे टिल्ड ऑपरेटर। यानी कि डिस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन हैविंग सेम नेम होता है इसका क्लास नेम, बट इसमें यूज किया जाता है टिल्ड ऑपरेटर का, बस उसी को क्या बोलेंगे, इज नोन एज डिस्ट्रक्टर। उसके बाद फिर फॉर एग्जांपल के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले ये हेडर फाइल लिखेंगे, ये क्या है, ये हेडर फाइल है, हेडर फाइल, ठीक है, हेडर फाइल ये वाला है, हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लास, यहाँ पे फंक्शन में हम ये सिर्फ हम हैप्पी ही नहीं लिख सकते हैं, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे फंक्शन में हम किसी भी नाम का यूज कर सकते हैं, या फिर हैप्पी स्टार वगैरह कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा, पब्लिक में यहाँ पे ये होगा। उसके बाद यहाँ पे जो हैप्पी फंक्शन होगा वहाँ पे टिल्ड ऑपरेटर का क्या होगा, यूज होगा। यानी कि डिस्ट्रक्टर का वर्किंग तभी होगा जब उसमें टिल्ड ऑपरेटर का यूज किया जाता हो। कहने का मतलब है कि जब हम अपने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करेंगे, इसका जब हम कोडिंग करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम यूज किसका, जब हम यूज करेंगे टिल्ड ऑपरेटर का, तभी उसमें डिस्ट्रक्टर का प्रोग्रामिंग रन होगा। ठीक है, यानी कि उसका वर्किंग उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या करेगा, वर्किंग करेगा। ठीक है, उसके बाद सी आउट करेंगे, सी आउट में यहाँ पे हम वेलकम लिखेंगे। वेलकम में यहाँ पे कुछ भी किसी भी नाम चीज का यूज कर सकते हैं, वेलकम अपना नाम ही इसमें हम लिख सकते हैं वेलकम में, यानी कि हमें यहाँ पे सी आउट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम डबल ब्रैकेट का यूज करेंगे, सेमी कॉलन का। उसके बाद फिर वाइड मैन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हैप्पी, लास्ट में हैप्पी फंक्शन, यानी कि जब हम हेडर फाइल लिखने के बाद जिस फंक्शन का यूज करेंगे वहीं पर यहाँ पे यूज होगा, ना कि अलग अलग। ठीक है, यानी कि कोई भी फंक्शन का लेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन का यूज करेंगे, ना कि अलग अलग। उसके बाद फिर यहाँ पे GATCH करेंगे और क्लोज ब्रैकेट करेंगे। क्लोज ब्रैकेट करने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे सेमी कॉलन से बंद होगा। इतना प्रोग्राम लिखने के बाद हम जब अपने सिस्टम या कंप्यूटर में इसे रन करेंगे तो इसका आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा, यानी सी आउट आएगा। सी आउट में तो वेलकम मैंने लिखा, जो आप लिखेंगे सी आउट में उसी का वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये रहा डिस्ट्रक्टर का डिफिनेशन और उसका फॉर एग्जांपल में प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके जस्ट अभी मैं तुरंत देखेंगे कैरेक्टर ऑफ डिस्ट्रक्टर, यानी कि डिस्ट्रक्टर का क्या गुण है, क्या कैरेक्टर है। ठीक है, वो 3-4 पॉइंट में अभी हम जानेंगे। ठीक है, आप इसे ध्यान से रीडिंग कीजिए। रीडिंग करने से क्या होता है कि हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ डिस्ट्रक्टर, यानी इसमें यह बोल रहा है कि कैरेक्टर ऑफ डिस्ट्रक्टर ये है जो इसका कैरेक्टर, यानी कि डिस्ट्रक्टर का क्या गुण है, डिस्ट्रक्टर का क्या इसमें गुण है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट में बोल रहा है कि डिस्ट्रक्टर ऑलवेज डिफाइंड अंडर पब्लिक सेक्टर। देखिए इसमें कंस्ट्रक्टर भी उसका जो डिफाइन होता था वो किसके अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर। और इसमें भी जो डिस्ट्रक्टर है वो इसमें भी क्या, यानी कि ये भी जो है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों पब्लिक सेक्टर के अंदर डिफाइन करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि डिस्ट्रक्टर डज नॉट कंटेन रिटर्न टाइप दैट इज वाइड। ठीक है, इसमें कि ये भी है सेम प्रोसेस यानी कि ये जो पॉइंट है डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर दोनों का सेम पॉइंट, डज नॉट कंटेन रिटर्न टाइप दैट इज वाइड। ठीक है, ये पॉइंट है। उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट में बोल रहा है
कि डिस्ट्रक्टर डिड नॉट बी कॉल, यानी कि या ये भी क्या हो रहा है कि डिस्ट्रक्टर है सो यानी कि डिड नॉट बी कॉल, इसका भी कॉल नहीं होता है, यानी कि ये भी ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल इसका हो जाता है। ठीक है, व्हेन जब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर इज ओवर, यानी कि जब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा उसमें कि ऑटोमेटिक आ जाता है, ना कि उसे बुलाया जाता है, उसका इन्वोकेशन नहीं होता है, उसका कॉलिंग नहीं होता है। ठीक है, इसमें यही पॉइंट बोल रहा है। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रक्टर कैनॉट बी ओवरलोड। देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट यह है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है, यानी कि कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग होता है, बट इसमें कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में कैनॉट बी ओवरलोड, यानी कि इस कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है, होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर नहीं होता है। क्यों? इसका रीजन ही यह है कि डिस्ट्रक्टर उसमें कैनॉट बी ओवरलोड, उसका ओवरलोडिंग नहीं होता है। कहने का मतलब है कि उसका जो भी होगा तो सिर्फ एक अलग ही फंक्शन का उसका बनेगा। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि डिस्ट्रक्टर कैनॉट बी इनहेरिट, यानी कि डिस्ट्रक्टर भी इनहेरिट नहीं होगा और कंस्ट्रक्टर भी। इनहेरिट का मतलब यहाँ यह होता है, इनहेरिट यानी कि गुण का परिवर्तन होना, गुण का एक स्थान या एक व्यक्ति या फिर एक किसी भी वस्तु का इनहेरिट, कि कहने का मतलब यह हुआ कि सपोज दैट एक स्मार्टफोन एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, नया मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो उसमें कुछ वर्जन होता है। वर्जन कहने का मतलब यह हुआ कि जो पहले मॉडल था उस मॉडल को, उसी मॉडल को नया मॉडल बनाकर एक नया वर्जन बनाकर लाया गया। ठीक है, थोड़ा सा वही गुण को लेकर एक अलग मॉडल तैयार किया गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि जो पहले का जो उसका गुण था उसमें थोड़ा सा उसमें डिफरेंट करके बनाया गया। ठीक है, आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे मतलब फ़ोन से कहने का मतलब सपोज दैट फ़ोन या लैपटॉप, कंप्यूटर, एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन जितने भी हैं, जितने भी नए नए फ़ोन आ रहे हैं, जितने भी नए नए कंप्यूटर, जितने भी सिस्टम आ रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट गाड़ी वाहन भी ले लीजिए, कुछ तो पहले का मॉडल से उसे उसका क्या कॉपी किया गया है, तो उसका एक तरह से उसका गुण का इनहेरिट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनहेरिट के कहने का मतलब यह हुआ कि गुण का परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे यह समझ लीजिए कि डिस्ट्रक्टर में और कंस्ट्रक्टर में कभी भी इनहेरिट नहीं होता है। ठीक है, ना ही नहीं होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में ओवरलोडिंग होता है बट डिस्ट्रक्टर में नहीं होता है। ये दो पॉइंट याद रखना है। ठीक है, यही दो पॉइंट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी बात सब सेम है डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में। और ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है कि डिस्ट्रक्टर में टिल्ड ऑपरेटर का यूज किया जाता है और कंस्ट्रक्टर में नहीं किया जाता है, उसमें एड्रेस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में फाइनल कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का इसमें हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा और उसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में एक बार यही कहना चाहूँगा, जितने भी सारे मैंने टॉपिक बताए उसे ध्यान से एक बार रीडिंग करने से आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, जो क्लास 12 से आते हैं जैक बोर्ड से, ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीवीआई मैंने इसका कर दिया, इसका कुछ पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, और आज तक इस वीडियो में यहीं तक बने, और अगर यदि आप मेरे इस वीडियो में पहली बार आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को लेकर आऊँगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, जितने भी सारे मैंने टॉपिक बताया, जितने भी सारे मैंने पॉइंट्स बताए, आप लोगों को अच्छी से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।